हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस.एन. मिश्रा फिर एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आ गया हूँ। अक्सर आज के दिनों में ये देखा जा रहा है कि सभी पेरेंट्स लोग बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दे रहे हैं और एडमिशन कराने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी समझ ले रहे हैं ख़त्म हो गई, कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, सब स्कूल की विद्यालय की ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है। बच्चों का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कूल नहीं होता, पेरेंट्स होते हैं। उनके द्वारा बोले गए शब्द और बच्चों से की गई बातें होती हैं, और पेरेंट्स के द्वारा दिए गए बच्चों के वक्त होते हैं। जब हम बच्चों के लिए वक्त देते हैं और उनसे समय समय पर बातें करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और यही छोटी छोटी बातें बच्चों के दिल, दिमाग और सोच को हमेशा शॉप करती रहती है। तो कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम सभी पेरेंट्स लोगों को अपनाना चाहिए, और आज की वीडियो में यही मुख्य रूप से बताया गया है कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के अलावा अपना कीमती वक्त दें, और उनसे किस तरीके से अपने वक्त को उनके साथ साझा करें ताकि उनका दिल, दिमाग और सोच जीनियस हो। आइए जानते हैं। आप अपने बच्चों को हर रोज़ कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट किस्से कहानी सुनाएं, और किस्से कहानी के माध्यम से उनसे बात करें। किस्से कहानी के माध्यम से आप जब बात करेंगे तो इससे क्या होता है ना, बच्चों की इमेजिनेशन शक्ति बढ़ती है। जो इमेजिन पावर होती है उनकी ना, वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, यानी कल्पना शक्ति, है ना। कल्पना करने लगते हैं बच्चे, तरह तरह की सोचने लगते हैं, बातों को प्रश्न बनाने लगते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में तरह तरह के सवाल पूछने के ढंग आने लगेंगे, तरह तरह के सवाल पूछने की शक्ति अपने आप बाहर आने लगेगी, और उनका दिमाग एकदम तेज होने लगेगा। और पॉइंट नंबर 2, जब बच्चा कुछ भी आपसे बात कहे, आप किसी भी स्थिति में रहें, चाहे सोने जा रहे हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, तो एक बार उन सारी चीज़ों को साइड करके आप बच्चों को सुनिए। बोलो बेटा, क्या बात है। तो इससे बच्चे में ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बच्चा सोचता है और बच्चे के दिल में यह बात दिमाग में आती है कि मुझे सुना जा रहा है, मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली के सदस्य मुझे सुन रहे हैं, मुझे वैल्यू दे रहे हैं, मेरी बातों को सुना जा रहा है। हाँ, मेरी भी बातों को, मेरी समस्या को कोई भी, सब लोग सुनने वाले हैं, या कोई तो है जो सुनने वाला है। इससे बच्चों का क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे वह किसी भी काम को करने से पहले जो है ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं, और उस काम को करने से डरते नहीं हैं। अब आगे है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, जैसे आजकल के बच्चों को हम देखते हैं कि तरह तरह के गेम में इन्वॉल्व हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई हैं, जिसमें बच्चों को कुछ मिलता नहीं है, और वो अपना समय खर्च करते हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके अंदर आती हैं। तो आप बच्चों को जो भी गेम खेलने में, जैसे पजल हो गए, मेमोरी कार्ड हो गए, सुडोकू हो गया, इस प्रकार की गेम को उनके साथ थोड़ी बहुत खेलो, और उनको इसमें इन्वॉल्व करो, उनको इस प्रकार की गेम को खेलने के लिए प्रोत्साहित करो। इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग को यह गेम चैलेंज देता है ना। तो इससे बच्चे चैलेंज लेने के मूड में आते हैं, और इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है, और वह चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं धीरे धीरे। तो इन 3 गेम को, जैसे पजल्स हो गया है, मेमोरी कार्ड, और उसके बाद सुडोकू, इन 3 गेम को बच्चों को खेलने में इन्वॉल्व कराएं, बाकी अन्य गेम से धीरे धीरे उनकी आदत छुड़ाएं। और अगर इन 3 गेम में बच्चे का इंटरेस्ट आ गया तो ऑलरेडी वह पहले से ही उससे दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने में मज़ा आएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और चैलेंजिंग मूड में हमेशा रहेंगे, किसी भी काम को करने के लिए वह डरेंगे नहीं,
और इसके अलावा अब आगे पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4, बच्चों के साथ कम से कम जो है लगभग 30 मिनट, आधे घंटे तो आपको मिनिमम बच्चों के साथ विदाउट स्क्रीन यानी गेम के अलावा, टीवी के अलावा विदाउट स्क्रीन खेलना है। जैसे अपने घर के दरवाजे पे जगह है, पार्क या गार्डन है, या घर में ही बड़ी जगह है, लॉन है, उसके पास में जाकर बच्चों के साथ गेम खेलिए। और खेलने का मतलब है क्या है, आमने सामने आप रहो, बच्चे सामने रहें, आप उसके सामने रहो और उसके साथ गेम खेलो। और खेल खेल के साथ जो है उनसे जो है कॉन्फिडेंस संबंधी बातें करो, कॉन्फिडेंस उसका मजबूत होगा इससे। और वह बातें भी आपकी जो है बच्चे को मोटिवेट करने संबंधी होनी चाहिए, और बच्चे की स्टडी संबंधी होनी चाहिए, बच्चे की फ्यूचर, कल क्या करोगे, कैसे है, और आगे का तुम्हारा प्लान क्या है, ये इन सब संबंधी बातों को अधिक आप बोलेंगे। इससे बच्चे का क्या होगा, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, और बच्चा जो है क्या है, शब्दों को समझना सीखता है। इससे खेल खेल के माध्यम से जब आप बच्चों के साथ बातें करते हैं तो बच्चा शब्दों को समझना सीखता है कि किस शब्द का क्या सही अर्थ है, और किस प्रश्न का क्या सही उत्तर किस तरीके से दे सकता है। तो इससे बच्चा आंतरिक रूप से तर्क करता है, और तर्क करने के माध्यम से सही आंसर देता है आपके प्रश्नों का। और पॉइंट नंबर 5 जो कि आखिरी है, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल कम मत करो। जब भी कोई भी काम बच्चा करने जा रहा है, जैसे होमवर्क करने जा रहा है, या कोई खेल खेलने जा रहा है, या किसी काम को करने से डर रहा है, तो हमेशा आप बच्चों के साथ और बच्चों के लिए यह सब ज़रूर दोहराएंगे कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन दो शब्दों को आप बच्चों के होमवर्क या किसी भी खेल या कोई भी जो कठिन काम हो जिससे बच्चे डरते हों, या सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, या इंग्लिश हो गई, या कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी कोई भी ले लो, जिसमें बच्चा डरता है और स्कूल जाने में, परफॉर्म करने में, या कोई भी चीज़ और ओवरऑल आप ले लो, उसमें अगर बच्चा डरता है तो उस और हम ये जो शब्द हमने बताया है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये शब्द उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इससे बच्चों का सेल्फ बिलीव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे बच्चे खुद पर विश्वास करने लगते हैं, और खुद पर विश्वास करके वह बड़े से बड़े काम को अचीव कर लेते हैं, बड़े से बड़े सफलता को अचीव करते, बड़े से बड़े काम को पूरा करते हैं। सो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, इन 5 मुख्य बातों को विशेष ध्यान रखें आप, और बच्चों के साथ आप इन 5 बातों को लेकर जरूर अपनाएं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि स्कूल ही बच्चों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके द्वारा दिया गया सब, आपके द्वारा बोला गया सब, आपके द्वारा दिया गया समय बच्चों का सबसे मुख्य और सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है। फिर मिलते हैं कल नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद।